Good morning, students. So we have done with the calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio, and we have also done treatment of goodwill. Now we are going to start the full question where we have to prepare revaluation account, partners capital and balance sheet. The procedure of preparing revaluation account and partners capital account same as we have done in addition of a partner, and the new thing is we have to prepare balance sheet also, right? So I have taken one question from your practical problem, that is the जहाँ से आपकी practical problem start होगी वहाँ से first ये practical problem ये है जहाँ full fledged question होगी, means after evaluation and fees. So A, B and C are partner sharing P&L in 3:2:1 ratio. A retires from the firm. Their balance sheet as at 31st March 2019 was as at under. Right? Liabilities are given, assets are given. So we have taken the balance sheet before his retirement. And they have also given us the revalued value of assets, that is goodwill 1600, stock 48, debtors 56. Just keep in mind, this goodwill is not revalued, this goodwill is valued, means whatever they have done valuation at the time of retirement of a partner is that goodwill. Okay, this is not we have changed from the assets. Stock 4800, debtors 5600, or one more thing you have to keep in mind, goodwill will never be shown in the revaluation account. So this is the valuation of goodwill at the time of retirement of a partner. Plant and machinery 44 and building 88. Now creditors agree to a discount 2.5%. मीन्स हमने जो creditors को पेमेंट करनी थी वो भी मांगेंगे हम 2.5, मतलब 2.5% डिस्काउंट पे हम आपसे पैसे ले लेंगे. इट मीन्स हमारा ये प्रॉफिट हो गया. Assuming the above adjustment carried through prepare evaluation account, partners capital account and balance sheet of the firm, amount due to N on retirement was agreed to transfer to his loan account. And one more thing we have not discussed, that जब कोई रिटायर पार्टनर है, जब हमने उसको पेमेंट करनी है, ओके, तो एक तो होगा मे बी कि उसको पेमेंट तभी कर दें, पेमेंट होगी फर्म के अकाउंट से, या जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो शेयर लेके आएंगे उसको पे करने के लिए, या लिखा होगा कि हमने अभी उसको पेमेंट नहीं की, फिलहाल उसकी जो अमाउंट है हमने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया है, मतलब फर्म के ऊपर एक लोन है, फर्म उसको रीपे करेगी लेटर ऑन व्हेन एवर दे फील सूटेबल, मीन्स व्हेन एवर दे विल हैव मनी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो रिवैल्यूएशन में वी हैव स्टॉक 4800, पहले कितना था 52. सो स्टॉक कम हो गया, हमें लॉस हुआ तो डेबिट साइड आएगा. टू स्टॉक कितना 400. डेटर्स 56, हमारे पास 6000 थे, इट मीन्स ये भी कम हो गए. देन टू डेटर्स 400, राइट. उसके बाद हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, अगेन प्लांट एंड मशीनरी 48 से 44 रहेगी. टू प्लांट एंड मशीनरी, ये भी 400. बिल्डिंग इट वॉज 7200, अब कितनी है 8800, तो ये बाय साइड आएगी. बाय बिल्डिंग कितनी हुई है इनकी 1600. एंड क्रेडिटर्स अग्री टू ए डिस्काउंट 2.5%. 4000 का 2.5% हो गया 100 रुपीज़. ये भी हमारा प्रॉफिट है क्योंकि अभी हमें उनको 100 रुपीज़ कम पे करने हैं. तो 4000 इंटू 2.5/100 जो और 25/1000 ले सकते हो 100. तो ये हुआ हमारे पास 1700 माइनस 1200, तो हमारे पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बच गया. तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हमारे पास क्या है 500. तो इट विल बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी, राइट. रेशियो थी 3:1, 3/6, 2/6 एंड 1/6. सो 500 का 3/6 मीन्स 250 इसको मिल जाएगा. 2/6 मीन्स 1/3. 1/3 इसका हो गया 167 अप्रॉक्सीमेटली, एंड इसका हो जाएगा 133. इट इज़ 1/6. ओके. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट. तो आई गेस दिस इज so we are going to prepare partners capital account. सो हमारे पास है ए बी एंड सी. सबसे पहले हम लेंगे उनकी कैपिटल. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों की हमारे पास कैपिटल है 8000, 6000 एंड 5200. तो यहाँ पे ए का आएगा 8000, देन सेकेंड है हमारे पास 6000, देन थर्ड है हमारे पास
52 है। इसके अलावा हमारे पास है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, कोई रिजर्व फंड नहीं है। सो बाय रिवैल्यूएशन कितना हमने डिवाइड किया, डेट इज 250, 167 एंड 83, राइट। एंड उसके बाद हमारे पास है इसमें से तो और कुछ नहीं, अब गुडविल। गुडविल कितनी है, 1600। सो गुडविल में से हम देखेंगे ए का शेयर कितना है। ए शेयर आगे गुडविल 1600, ए का शेयर है 3/6, means 800 will be given to B and C, means B and C will give to A in their profit sharing ratio 3:2:1 था। तो इट मीन्स अगर A चला गया तो ये दोनों किस रेशो में लेंगे, 2:1। सो दैट इज द गेनिंग रेशो ऑफ न्यू पार्टनर। तो 800 will be divided among A and B in 2/3 रेशो। It means 535 approximately, and ओके। सो अब इसकी एंट्री क्या होती है, कंटिन्यूइंग टू रिटायरमेंट, मींस बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू एज कैपिटल। सो बी की आ रही है 533, इसकी आ रही है 267, तो एज कैपिटल ए को कितनी देंगे, ये 800। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल, बी सी का अकाउंट डेबिट है, बी दे रहा है 533, सी दे रहा है 267, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बीज कैपिटल एंड बाय सीज कैपिटल। अब इन्होंने किसको देनी है, ए को दे रही है 533 एंड ये दे रहा है 267। ओके। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब इस साइड गुडविल भी नहीं है, इस साइड पी एंड एल, ना इस साइड पी एंड एल, कोई रिजर्व नहीं है। तो इट मीन्स अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर दें कि उसकी अमाउंट कितनी बन रही है। सो इसको हमने देना है 9050, 6167, 5283। यहाँ से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जो तो जा रहा है उसकी जगह लिखेंगे टू, लाइक ए जा रहा है टू एज लोन अकाउंट, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 9050 का 9050 उसके लोन में, एंड बाकी दोनों को हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड ऑन। अब बैलेंस कैरिड ऑन में दोनों का 6167 माइनस 533, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5634, राइट। और सेकेंड है 5283 माइनस 267, फोर 4916, राइट। तो ये हमारे पास हो गया। This is correct, that is 5634 is the balance of A and C। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। Okay, so now we are going to prepare the balance sheet। तो यहाँ पे हमारा आएगा 5016। ओके, सो अब बैलेंस शीट के लिए मैं रिवैल्यूएशन इरेज कर रही हूँ, क्योंकि हमें इस साइड की भी ज़रूरत है। तो ये बाद सबसे एंड पे हमारी बनेगी बैलेंस शीट एज दैट whatever the date is given। सो अब हम पहले लाइबिलिटी साइड चलते हैं। हमारे पास कैपिटल, अब कैपिटल किसकी है, सिर्फ जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, डेट इज बी एंड सी। सो बी की जो हमने कैलकुलेट की है 5634 और जो इसकी आई है 5016, तो ये कितनी होगी हमारे पास 10,650, राइट। उसके बाद हमारे पास है जो जा रहा है उसका क्या है, लोन अकाउंट। सो एज लोन अकाउंट, लोन कितना उसका हुआ है ट्रांसफर 9050, क्योंकि ये भी अब कंपनी की क्या बनती है, लाइबिलिटी। और हमारे पास अब क्रेडिट साइड क्या बचा है, लाइबिलिटी साइड, वन इज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स चेंज हुए थे,
सो वी हैव टू शो द चेंज्ड वैल्यू। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने थे 4000 और 100 हम कम पे करेंगे, मतलब अब हमारी लाइबिलिटी कितनी है 3900 की। बिल्स पेएबल में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज़ पूरी की पूरी हमारी लाइबिलिटी है, डेट इज 800। ये साइड हमारी हो गई। अब एसेट साइड, कैश में कोई चेंज नहीं है क्योंकि कैश में चेंज तभी होगा जब हम उसको पे करेंगे, तो अब तो हम पे नहीं करें लोन में, तो कैश एज इट इज़ 800। स्टॉक, अब जो रीवैल्यूड वैल्यू हम बोलेंगे, स्टॉक कितने का हो गया था 48 का, इट मीन्स अब बुक्स में कितना आएगा स्टॉक 4800। डेटर्स भी हमारे चेंज हुए थे, अब डेटर्स कितने हैं 5600। उसके बाद हमारा क्या है प्लांट एंड मशीनरी, तो इसकी वैल्यू भी चेंज हुई है 48 से 44 है गई। और हमारे पास है लास्ट बिल्डिंग जिसकी वैल्यू क्या हुई है इंक्रीज हुई, राइट। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 72 से 88 होगी, तो हम कितनी लेंगे 88। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 24,400। राइट, अब इस साइड का देखिए सेम होना चाहिए टोटल 19,700, 20,500, 23,500, 24,400। राइट, सो हमने कैसे बनाई बैलेंस शीट, वी हैव टू शो द रीवैल्यूड वैल्यूज। कैपिटल थी पहले ABC थे, अब सिर्फ BC है, तो इनकी जो कैपिटल का हमारा आंसर है ये वाला, तो ये हम यहाँ पे भी शो करते हैं कैसे। जैसे ये अकाउंट खत्म हो गया तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिर्फ जो कंटिन्यू है डेट इज 5634 एंड 5016, तो हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे शो कर दी। राइट, अब हमने A को जो लोन ट्रांसफ़र किया था, ये भी हमारी बैलेंसिंग फिगर है जो हमने यहाँ से निकाली थी डेबिट माइनस क्रेडिट साइड, तो हमने उसको देना है, ये हमारी लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 100 कम हुए थे तो हमारे पास 4000 थे, 39 रह गए। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं हुआ तो हमारे पास 800 ही है। राइट, अब एसेट साइड, कैश हमने कुछ पे नहीं किया, कुछ नया नहीं आया, एज इट इज। अब जो वैल्यू ये चेंज हुई थी, स्टॉक 48 हो गया था, हम 48 लेंगे, डाटा 56 हुआ था 56 लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 44 रह गई थी तो हमने न्यू वैल्यू शो करनी है 44 एंड बिल्डिंग 88। सो बैलेंस शीट की दोनों साइड टैली होनी चाहिए, जैसे यहाँ हमारे पास इक्वल है, इट मीन्स आपकी बैलेंस शीट सही है। ओके, सो आपने इसी तरह से और भी क्वेश्चंस करने, इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ से ये स्टार्ट होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल